गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स। आज लेंगे चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स, है क्या डेप्रिसिएशन? अब हमें पता ही है कि ईच एंड एवरी फिक्स एसेट्स, जो फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, कंप्यूटर हो, वॉट एवर में भी, उससे ही हम बिजनेस में यूटिलाइज करके हमारा बिजनेस चलाते हैं। ठीक है। पर ईच एंड एवरी फिक्स एसेट्स हैज़ अ सर्टन लाइफ। अब किसी की लाइफ ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। उसकी फिजिकल जो भी फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। अब कई बार इनोवेशन होती रहती है तो भी हम एसेट्स को रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है। तो एसेट्स की जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, और वो रिप्लेस करने के लिए भी फंड चाहिए, क्योंकि फिक्स एसेट्स भी बहुत कॉस्टली हो गई है, एक्सपेंसिव है। तो उस टाइम पे कंपनीज एंड बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। जैसे जैसे बिजनेसेस में फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन काउंट किए जाते हैं, उनकी वैल्यू कम होती जाती है, यानी उनकी लाइफ भी कम, यूजफुल लाइफ भी कम होती जाती है। वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी कम होती जाती है फ्रेंड्स। ठीक है। और वो जो वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है, वो जो कंस्टेंट है, बराबर, वो परमानेंट डिक्रीज होती है। और जो वैल्यू परमानेंट डिक्रीज हो रही है, यानी लाइफ भी डिक्रीज हो रही है और वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, उसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वो तो जो फिक्स एसेट्स है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी लाइफ कम हो रही है और कितनी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। नाउ मीनिंग, एग्जैक्ट वर्ड में क्या होता है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज। ये वर्ड माइंड में रखना फ्रेंड, जो कार्टर ने लिखी हुई है। कोई एक पढ़ लोगे तो भी चलेगा। यानी ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू एनी रीजन। यानी परमानेंट डिक्रीज हो रही है वैल्यू में फिक्स एसेट्स की, उसको ही बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा मीनिंग। अब ले लेते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स एसेट्स, वो भी टेंजिबल। ठीक है। टेंजिबल यानी दिखाई देने वाली फिक्स एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वॉट एवर में भी। ठीक है। बिसाइड देर आर मेनी intangible fixed assets like पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, बराबर। तो उनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं काउंट करते, वो राइट ऑफ यानी रिटर्न ऑफ होती है। यानी जो टेंजिबल होती है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन काउंट किया जाता है। जो इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है, तो उनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ होती है, उसमें वो ग्रेजुअली रिटर्न ऑफ होती है। Depreciation is not calculated on current as well as liquid assets। यानी करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन काउंट नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज काउंटेड ऑन फिक्स एसेट, वो भी टेंजिबल। इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स सिर्फ राइट ऑफ होती है, वहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अब यूजफुल लाइफ क्या होती है? यूजफुल लाइफ, अब डेप्रिसिएशन क्या इंडिकेट्स करती है कि सीधी बात है कि जो फिक्स एसेट्स है उसमें परमानेंट रिडक्शन लाइफ में भी होता है और वैल्यू में होता है। और जो जितने टाइम हम फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हैं, विच इज़ नोन एज अ यूजफुल लाइफ एज वेल एज यूजफुल वैल्यू, जो रिडक्शन होता है। टाइम,
सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन इज टाइम रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे जैसे आप फिक्स एसेट्स को यूज़ करते जाएंगे तो उनकी जो यूज़फुल लाइफ है वो डिक्रीज होती जाएगी जितनी भी, ठीक है। तो जितनी यूज़ करोगे उतना डेप्रिसिएशन आपको काउंट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी डेप्रिसिएशन का कैश में पेमेंट नहीं किया जाता है, विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये बिजनेस का देखा जाए तो एक लौता एक्सपेंसेस है विच आर नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। रिटर्न ऑफ अकाउंट, यानी जैसे ही आप अमाउंट को रिटर्न ऑफ करते हैं, यानी एज ए कोई भी एक्सपेंसेस हो, सैलरी ले लो आप, कमीशन ले लो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं बट वो कैश में पे किए जाते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑफ जो अमाउंट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाती है, बट डेप्रिसिएशन इज नॉट पेड इन कैश, कैश में पे नहीं किया जाता। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिर्फ वो रिटर्न ऑफ ही होता है, एसेट्स में से डिडक्ट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। यानी यूज ऑफ एसेट्स, तो सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन इज टोटली बेस्ड ऑन कंजम्पशन, यानी आप एसेट्स को कितनी यूटिलाइज करते हो, और वो तो टाइम के साथ है। जितना टाइम आप ज़्यादा यूज़ करोगे डेप्रिसिएशन उतना ज़्यादा काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। कब काउंट किया जाता है, तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर जनरली अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मैंने पहले बोला कि डेप्रिसिएशन एज अ रेवेन्यू नॉन कैश एक्सपेंडिचर विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले वो एसेट्स की वैल्यू में से डिडक्ट होगा। कब होगा, तो एट द एंड ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। सीधी बात है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हर साल हमें डेप्रिसिएशन काउंट करना पड़ेगा, और 31 मार्च यानी जब जनरली फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर तभी कंप्लीट होता है तो एंड ऑफ द ईयर हमें काउंट करना पड़ेगा ईच एंड एवरी फिक्स एसेट्स। प्रोविज़न, डेप्रिसिएशन इज वन काइंड ऑफ प्रोविज़न ही है, क्योंकि उसको प्रोविज़न ही है क्योंकि हम उनको यानी डेप्रिसिएशन को कैश में पे नहीं कर रहे हैं, यानी बिजनेस में से कैश नहीं जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी हमने इंट्रोडक्शन ले लिया, मीनिंग ले लिया, कैरेक्टर्स ले लिए, डन। फ्रेंड ये वाले वीडियो में 3 पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा। हैव अ गुड डे।